यूपी बोर्ड क्लास 9th में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाल माई नॉलेज टू यू में। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें और नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। इस वीडियो में आप देख रहे हैं हिंदी काव्य खंड का तीसरा पाठ, जिसका नाम है दोहा, जिसे लिखा है रहीम ने, और ये इस चैप्टर का दूसरा पार्ट है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो आप देख सकते हैं हमारे चैनल के प्लेलिस्ट से। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो आपको ये पार्ट समझ में नहीं आएगा, तो प्लीज़ आप सबसे पहले पहला पार्ट ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आठवें दोहे को। आठवें दोहे से शुरू करते हैं। प्रीतम छवि नयनती बसी, पर छवि कहाँ समाए, भरी सराय रहीम लखी, पथिक आपू फिरी जाए। नयनती बसी अर्थात नैनों में समाया हुआ है। प्रीतम छवि अर्थात ईश्वर रूपी प्रियतम की छवि। तो कविवर रहीम कहते हैं कि मेरे नैनों में, मेरे नेत्रों में ईश्वर रूपी प्रियतम की छवि अर्थात प्रियतम का रूप समाया हुआ है। पर छवि कहाँ समाई, पर अर्थात किसी दूसरे की, अर्थात इस सौंदर्य रूपी या सौंदर्यमयी रूप को पाने के पश्चात अब मेरे नेत्रों में, मेरे आंखों में दूसरे के लिए, दूसरे की छवि अर्थात रूप के लिए स्थान कहाँ है, कहाँ समाये, अर्थात कहाँ समाएगा। मेरे नेत्रों में तो ईश्वर रूपी प्रियतम की छवि है, प्रियतम का रूप समाया हुआ है, इसमें अब दूसरे की छवि कहाँ समा सकती है। भरी सराय रहीम लखी। अब देखिए रहीम आ गया, तो रहीम कहते हैं कि जिस प्रकार सराय में, सराय अर्थात धर्मशाला या जहाँ यात्री ठहरते हैं उस स्थान को सराय कहते हैं। तो जिस प्रकार सराय को यात्रियों से भरा होने के कारण जो यात्री हैं, जो पथिक यानी कि यात्री हैं, पर्यटक हैं, उसमें स्थान ना पा करके, स्थान ना पाने के पश्चात फ्री अर्थात लौटकर चल देता है। फ्री जाए यानी कि लौटकर चल देता है। और आपू यानी कि अपने आप ही, पथिक यानी कि राहगीर या यात्री। तो एक बार फिर से मैं व्याख्या को एक सिंपल भाषा में मैं समझाने का प्रयास करता हूँ कि रहीम, कविवर रहीम कहते हैं कि मेरे इन नेत्रों में ईश्वर रूपी प्रियतम की छवि अर्थात रूप समाया हुआ है। इसलिए इस सौंदर्य रूपी, सौंदर्यमयी रूप को पाने के पश्चात अब मेरे आंखों में, मेरे नेत्रों में दूसरे के लिए, पर यानी कि दूसरे के लिए स्थान कहाँ है, अर्थात दूसरा कहाँ समा सकता है। तो एक सेंटेंस, एक वाक्य तो ये हो गया। अब देखिए दूसरे वाक्य के लिए, जिस प्रकार, अब यहाँ पर रहीम है तो रहीम कहते हैं, रहीम का कोई अर्थ नहीं है, तो रहीम कहते हैं कि जिस प्रकार भरी सराय, सराय को यात्रियों से भरा होने के कारण राहगीर अर्थात यात्री उसमें स्थान ना पा करके आपू फिर जाए अर्थात स्वयं ही, आपू अर्थात स्वयं ही लौट कर चला जाता है, उसी प्रकार मेरे नेत्रों में खाली स्थान ना पाकर अन्य छवि वापस चली जाएगी। ठीक है, होप आठवां दोहा आपको समझ आया होगा। अब इसके संदर्भ पहले की तरह हैं और काव्यगत सौंदर्य और प्रसंग। सबसे पहले प्रसंग। तो प्रस्तुत दोहे में रहीम ने कहा है कि ईश्वर रूपी प्रियतम, प्रीतम अर्थात ईश्वर रूपी प्रियतम मिल जाने पर अन्य वस्तुओं से प्रेम या मोह छूट जाता है। अब देखते हैं काव्यगत सौंदर्य की। तो भाषा, शैली, गौण, रस और छंद ये सभी सेम रहेंगे, जैसा कि 1 से लेकर 7 तक के दोहे में बताया था मैंने आपको। भाषा ब्रज, शैली मुक्तक, गौण प्रसाद, रस शांत और छंद दोहा। अब अलंकार की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें ईश्वर की भक्ति और सराय, इन दोनों में समानता दिखाई गई है, जिस कारण से इसमें दृष्टांत अलंकार है। ठीक है, तो आगे देखते हैं 9वें दोहे को। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिरी ना जुड़े, जुड़े गांठ परी जाए। संदर्भ सेम रहेगा। अब देखते हैं व्याख्या। तो कविवर रहीम कहते हैं कि
धागा प्रेम का अर्थात प्रेम रूपी धागे अर्थात संबंध को कभी भी झटक कर तोड़ना नहीं चाहिए। झटकाई अर्थात झटक कर तोड़ना नहीं चाहिए। मत तोड़ो, तोड़ो अर्थात तोड़ना, और मत यानी कि नहीं तोड़ना चाहिए। प्रेम रूपी धागा, प्रेम रूपी धागा अर्थात संबंध को कभी भी झटक कर तोड़ना नहीं चाहिए। टूटे से फिर ना जुड़े, अगर धागा को एक बार तोड़ दिया जाए तो वो फिर कभी नहीं जुड़ता है। जुड़े अर्थात जुड़ना। टूटे से, टूट जाने से धागा अगर एक बार टूट जाता है तो वो कभी नहीं जुड़ता। तो इसमें एग्जाम्पल के तौर पर लिखेंगे, जिस प्रकार धागा एक बार, यही धागा एक बार टूट जाता है, एक बार टूट जाने के पश्चात वापस नहीं जुड़ता, और अगर जुड़ भी जाए, जुड़े गांठ पड़ जाए, अगर जुड़ भी जाता है तो उसमें गांठ पड़ जाता है। तो बहुत ही एक एग्जाम्पल दिया है प्रेम संबंध में और धागे में। प्रेम संबंध अगर एक बार टूट जाता है तो वो कभी नहीं जुड़ता, उसके मन में वो घाव रह ही जाता है। और उसी प्रकार अगर धागा टूट जाता है तो वो कभी नहीं जुड़ता, अगर जुड़ भी जाती है तो उसमें गांठ पड़ जाती है। तो अब बात करते हैं प्रसंग की। तो प्रस्तुत दोहे में कवि ने प्रेम संबंध को बहुत ही संभाल कर रखने की बात इसमें कही है। और काव्यगत सौंदर्य, भाषा, शैली, गुण, रस और छंद सेम रहेगा। और अलंकार अगर इसमें बात करते हैं तो देखिए, जुरै जुरै दो बार आ रहा है तो इसमें पुनरुक्ति अलंकार है। एक ही शब्द बार बार आए तो उसमें पुनरुक्ति प्रकाश आता है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आती है। और अगर एक ही वर्ण बार बार रिपीट हो, आवृत्ति हो, तो उसमें अनुप्रास अलंकार आती है। ठीक है, तो इसमें जुरे जुरे दो शब्द, इसमें ये शब्द है, ध्यान रखिए, जुरे एक शब्द है और ज र ये सारे वर्ण है। अगर वर्ण रिपीट हो तो अनुप्रास अलंकार, और अगर शब्द रिपीट हो तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 10वें दोहे को। कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तैसा ही फल दीन। कदली अर्थात केला। तो देखिए, इसमें कविवर रहीम कहते हैं कि जिस प्रकार स्वाति नक्षत्र से गिरी सभी बूंदे एक गुण अर्थात समान गुण वाली होती है। तो देखिए, स्वाति एक नक्षत्र होता है और उस नक्षत्र से गिरने वाली बूंदे अगर कदली अर्थात केले पर पड़े तो वो कर्पूर, सीप में पड़े तो वो मोती, और भुजंग मुख अर्थात सांप के मुंह में अगर गिरे तो वो जहर अर्थात विष बन जाती है। और ठीक उसी प्रकार जैसी संगति बैठिए तैसा ही फल दीन। अगर मनुष्य भी जिस संगति में बैठता है उसके ऊपर वैसा ही फल अर्थात प्रभाव दीन यानी कि देता है अर्थात पड़ता है। तो आपने सुना होगा, जैसी संगति वैसा फल। तो आपको समझ आया ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वाति नक्षत्र से पड़ने वाली बूंद उनके गुण एक समान होते हैं, लेकिन कदली पर अर्थात केले पर अगर पड़े तो वो कर्पूर, और सीप में पड़े तो मोती, और सांप के मुंह में पड़े तो विष। अर्थात संगति के कारण उसके गुण में परिवर्तन होते हैं। अब स्वाति, इसके जो बूंद है वो तो एक समान है, लेकिन उनकी संगति कैसी मिली, किसी को केला, किसी को सीप और किसी को सांप का मुंह। तो तीनों में पड़ते ही अलग अलग चीजें बन जाती है। केले पर पड़े तो कपूर, सीप में पड़े तो मोती, और सांप के मुंह में पड़े तो जहर। अब प्रसंग की बात करते हैं तो कवि रहीम ने इसमें संगति के गुण के बारे में बताया है। जैसी संगति वैसा फल, इसके बारे में बताया है। अब काव्य सौंदर्य, काव्य सौंदर्य में भाषा, शैली, गुण और रस और छंद ये सभी समान होंगे। और अलंकार इसमें देखिए, यहाँ मनुष्य की संगति अर्थात मनुष्य की तुलना किससे की गई है, केले, सीप और सांप के मुंह से की गई है। तो इसमें उदाहरण अलंकार का इसमें प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर उदाहरण अलंकार है। बहुत इजी है। चलिए आगे देखते हैं 11वें दोहे को।
तरुबर फल नहीं खात है, सरबर पियहि ना पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सचहि सजान। अब यहाँ पर कविवर रहीम कहते हैं कि जिस प्रकार तरुबर अर्थात वृक्ष अपने फलों को स्वयं नहीं खाते हैं, सरवर अर्थात तालाब अपना पानी स्वयं नहीं पीते अर्थात वृक्ष के फल और सरोवर के जल, इनका सेवन अन्य लोग ही करते हैं। उसी प्रकार सुजान अर्थात सज्जन अर्थात ज्ञानी पुरुष अपनी संपत्ति का संचय, संचय ही अर्थात संचय, परकाज हित यानी कि दूसरों के हित में या परोपकार के लिए करते हैं, दूसरों के लाभ के लिए करते हैं। तो सीधे शब्दों में मैं एक बार समझा देता हूं आपको। कविवर रहीम कहते हैं कि जिस प्रकार वृक्ष अपना फल नहीं खाते, सरोवर अपना जल स्वयं नहीं पीते, अर्थात वृक्ष के फल और सरोवर के जल या तालाब के जल, उनका सेवन दूसरे लोग करते हैं, ठीक उसी प्रकार सज्जन लोग या ज्ञानी पुरुष अपनी संपत्ति का संचय दूसरों के हित के लिए, दूसरों की भलाई के लिए अर्थात परोपकार के लिए करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं काव्य सौंदर्य की। तो भाषा, शैली, गुण, रस और छंद सेम रहेंगे। बात करते हैं अलंकार की। संपत्ति सचहि सुजान, इसमें स वर्ण अर्थात स लेटर रिपीट हो रहा है, इसमें भी स है, इसमें भी स है और इसमें भी स है, तो इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग इसमें हुआ है। बहुत इजी है, आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। अनुप्रास अलंकार में केवल वर्ण की आवृत्ति होती है, वर्ण रिपीट होते हैं, जबकि पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार में शब्दों की आवृत्ति होती है, शब्द रिपीट होते हैं। बहुत इजी है एकदम, आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 12 में दोहे को। रहीमन देखी बड़ेन को, लघु ना दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई, कहा करे तलवारी। अब प्रस्तुत दोहे में रहीम कहते हैं, कविवर रहीम कहते हैं कि बड़ेन को देखिए अर्थात बड़ों को देखकर, बड़ेन को अर्थात बड़ों को देखकर कभी भी लघु ना दीजिए डारी, लघु यानी कि छोटों का निरादर कभी ना करें, छोटों का निरादर नहीं करना चाहिए। डारी अर्थात तिरस्कार करना या फेंकना, डालना, तो छोटों को कभी फेंक नहीं देना चाहिए या छोटों का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। तो कई कविवर रहीम कहते हैं कि बड़ों को देखकर कभी भी छोटों का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, छोटों का निरादर नहीं करना चाहिए। जहां काम ना आवे सुई, जिस प्रकार तलवार के स्थान पर सुई काम नहीं आती है, उसी प्रकार तलवार के स्थान पर भी सुई काम में नहीं आती है। सुई के स्थान पर तलवार और तलवार के स्थान पर सुई को काम में नहीं लिया जा सकता है। तो कविवर इनका कहने का तात्पर्य यह है कि छोटे और बड़े दोनों ही अपने अपने स्थान पर उपयोगी और महत्वपूर्ण होते हैं, कभी भी एक दूसरे की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। ताकि बड़े आ गए तो छोटों को फेंक दीजिए, तो छोटे का अपनी जगह पे अपना काम है और बड़े का अपनी जगह अपना काम है। तो इसका एग्जाम्पल भी मैं दे सकता हूँ, जैसे आपके पास में बाइक है, ठीक है, और बाइक है और आपने कार खरीद ली, तो आपको बाइक को नहीं फेंकना चाहिए, बाइक हो या स्कूटी हो उसको नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि मान लो आपको संकरी गली अर्थात छोटी गलियों से गुजरना हो तो वहाँ आपकी कार नहीं जा सकती है, जहाँ तो केवल बाइक ही सकती है। ठीक है ना, तो छोटे और बड़े का अंतर, हर वस्तु की अपनी अपनी जगह अलग अलग अपना उपयोग होता है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रसंग की। प्रस्तुत दोहे में कवि रहीम ने बड़ों को अर्थात समय और आवश्यकता अनुसार कोई भी वस्तु चाहे छोटी हो या बड़ी हो, उसकी अपनी एक महत्वता है और उसकी उपेक्षा कभी नहीं करनी चाहिए। अब बात करते हैं काव्य सौंदर्य की। तो इसमें भाषा, शैली, रस, गुण और छंद, ये पांचों चीज सेम रहेंगे। और अलंकार की बात करते हैं इसमें, तो इसमें तलवार और सुई के माध्यम से उनकी उपयोगिता और महत्वता दर्शाई गई है इसमें।
इसलिए यहाँ पर दृष्टांत अलंकार का प्रयोग इसमें हुआ। बहुत ईजी है, देखिए सुई और तलवार, इन दोनों के माध्यम से उनकी उपयोगिता बताई गई है। इसमें उपयोगिता और महत्व इसमें बताया गया है, दर्शाया गया है, जिसके कारण यहाँ पर दृष्टांत अलंकार है। चलिए आप देखते हैं 13वें दोहे को। यूं रहीम सुख होत है बढ़त देख निज की, ज्यों बढ़री अखियां निरखी आँखन को सुख होत। रहीम, तो कविवर रहीम कहते हैं कि यूं यानी कि जिस प्रकार, बढ़री अखियां निरखी, ज्यों यानी कि जिस प्रकार, बढ़री अखियां निरखी यानी कि बड़ी बड़ी आँखों को निरखी अर्थात देखकर, आँखिन को सुख होत अर्थात आँखों को सुख की प्राप्ति होती है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य अपने बढ़त देख निज गोत्र या अपने परिवार या गोत्र की वृद्धि देखकर सुख की प्राप्ति होती है। सुख होत है अर्थात सुख की प्राप्ति होती है, क्या देखकर? अपने गोत्र की या अपने परिवार की बढ़त देख अर्थात वृद्धि देखकर। ज्यों अर्थात जिस प्रकार बड़ी बड़ी आँखों को देखकर आँखों को सुख की प्राप्ति होती है, ठीक उसी प्रकार अपने गोत्र या परिवार की वृद्धि देखकर मनुष्य को सुख होता है या मनुष्यों को सुख की प्राप्ति होती है। अब बात करते हैं प्रसंग की। तो प्रस्तुत दोहे में रहीम ने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने गोत्र या परिवार की वृद्धि को देखकर प्रसन्न होता है। अब बात करते हैं काव्य सौंदर्य की। तो भाषा, शैली, रस, गुण, छंद ये सिमिलर हैं, सेम रहेंगे 1 से 12 तक जिस प्रकार बताया है। अलंकार इसमें देखिए अपने गोत्र की वृद्धि, अपने गोत्र की बढ़त अर्थात उन्नति, इसकी तुलना किससे की गई है? आँखों से की गई है, आँखों के उदाहरण द्वारा बताई गई है, इसलिए यहाँ पर उदाहरण अलंकार है। ठीक है, आगे देखते हैं 14वें दोहे को। रहीमन ओछे नरनते तजो बैर अरुप्रीत, काटे चाटे स्वान के दोहूं भांति विपरीत। तो इसमें कविवर रहीम कहते हैं कि ओछे नरन अर्थात नीच व्यक्ति, नीच मनुष्य के साथ, ते यानी कि साथ, नीच व्यक्तियों के साथ किया गया प्रेम और शत्रुता, बैर यानी कि शत्रुता, दोनों कष्टकारी होते हैं। तो इनसे शत्रुता और मित्रता दोनों तजो अर्थात त्याग दो। तो नीच व्यक्तियों के साथ बैर अर्थात शत्रुता और मित्रता दोनों त्याग दो, क्योंकि इनके साथ में शत्रुता और प्रेम दोनों ही कष्टकारी होते हैं। जैसे जिस प्रकार काटे चाटे स्वान के, काटे चाटे स्वान के अर्थात कुत्ते के चाटने से प्रेम तो प्रकट होता है, लेकिन मनुष्य अपवित्र कर देता है, मनुष्य अपवित्र हो जाता है। लेकिन अगर कुत्ता काटे, काटे अर्थात कुत्ता काटे, चाटे अर्थात चाटते, चाटना, तो कुत्ता अगर चाटे तो मनुष्य अपवित्र हो जाता है, और अगर काटे तो पीड़ा और विष फैलाता है। तो दोहूं भांति विपरीती, विपरीती अर्थात कष्टदायी, तो दोनों ही, दोहूं अर्थात दोनों ही, दोनों क्या? तुच्छ व्यक्ति अर्थात नीच व्यक्ति की संगति कष्टकारी होती है। बैर भी और प्रीत भी दोनों कष्टकारी होते हैं और हमें उनकी संगति त्याग देनी चाहिए। तो होप आपको 14वां दोहा भी समझ आया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत इजी भी था। आगे देखते हैं प्रसंग की। तो प्रस्तुत दोहे में कवि ने नीच और तुच्छ व्यक्ति, उनके प्रेम और शत्रुता दोनों को ही कष्टदायक बताया है और उनका त्याग भी कर देना चाहिए। नीच व्यक्तियों से शत्रुता और मित्रता दोनों ही, उनसे बैर और उनसे प्रेम दोनों ही त्याग देना चाहिए। उनसे दोस्ती और शत्रुता दोनों ही कष्टकारी होते हैं। अब बात करते हैं काव्य सौंदर्य की। तो भाषा ब्रज, शैली मुक्तक, रस इसमें शांत रस है, सभी दोहों में शांत रस है, गुण प्रसाद है और सभी छंद इसमें दोहा है, क्योंकि पाठ का शीर्षक ही है दोहा। अब बात करते हैं अलंकार की। तो इसमें देखिए
नरन अर्थात मनुष्य और स्वान अर्थात कुत्ते। तो नीच मनुष्य और कुत्ते, इन दोनों की आपस में उपमा दी गई है, तुलना की गई है, अर्थात छोटे मनुष्य नीच मनुष्य की तुलना कुत्ते से की गई है, इसलिए यहाँ पर दृष्टांत अलंकार का प्रयोग इसमें हुआ है, अर्थात प्रस्तुत दोहे में दृष्टांत अलंकार है। तो यही आपको लिखना है और इसी के साथ ही ये चैप्टर यहाँ समाप्त होता है। होप ये पूरा चैप्टर आपको समझ आया होगा। आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताएं। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।